गौहर जैद ने शादी की, रिसेप्शन दिया और जब विदाई की रस्म आई तो हर कोई टूट गया। जी हाँ, वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। गौहर की विदाई के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घर को रुला दिया। इतना ही नहीं, जैद के पिता खुद रोते हुए नजर आए। गौहर की विदाई ने जैद के पिता की पहली पत्नी की विदाई याद दिलवा दी। जैद के पिता इस्माइल दरबार का कहना है कि ये उनके जीवन का यादगार मौका था। उन्होंने बताया कि ये उनके खानदान की सबसे खूबसूरत शादी थी। इस्माइल दरबार ने बताया कि वो मुंबई में 40 साल से हैं और कई शादियां अटेंड कर चुके हैं, लेकिन ऐसी शादी इन्होंने पहली बार देखी है। निकाह के बाद इस्माइल दरबार ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे न सिर्फ अपने बेटे की शादी होने बल्कि जिस तरह से सारी सजावट और इंतजाम थे उस पर भी गर्व है। सारा क्रेडिट मेरी बहू गौहर खान को जाता है। छोटी से छोटी चीज उन्होंने ही चुनी थी। ससुर के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर गौहर भी इमोशनल हो गई। गौहर और जैद की फैमिली 3 दिन से एक होटल में रुके थे। इस्माइल ने बताया, बीती रात जैद मेरे कमरे में आए और बताया कि आप कल सजावट देखकर हैरान रह जाएंगे। जैद ने ये भी बताया कि गौहर हर काम उनसे पूछकर कर रही है और हर बात पर दोनों की राय एक है। शादी में हर चीज गौहर की पसंद की थी। इस्माइल ने खाने पीने से लेकर सजावट तक में गौहर खान की तारीफ की। शादी वाले दिन बहू गौहर अपने ससुर के पास जाकर पूछती है कि खाना पसंद आया। गौहर इस्माइल से कहती है कि जैद ने बताया था कि अगर पापा को खाना पसंद नहीं आता है तो उनका मूड खराब हो जाता है। इस्माइल दरबार ने दोनों जोड़ी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि जैद और गौहर दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। इस्माइल ने बताया कि उनकी दूसरी पत्नी आयशा पहली पत्नी फरजाना, जो कि जैद की मां है, उनसे मिली। आयशा ने फरजाना को गले लगाया। वो बहुत इमोशनल करने वाला मौका था और गौहर की विदाई में उन्हें वो मौका याद आ गया। इससे भी बड़ा इमोशनल मौका वो था जब इस्माइल जैद को गले लगकर रो पड़े और वो बताते हैं कि मुझे हमेशा लगता था कि लोग ऐसे रोते हैं तो नाटक होता होगा, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि सच में विदाई क्या होती है। मैं चाहता नहीं था, लेकिन जैसे बेटे की शादी हुई मैंने उसे गले लगाया, मुझे रोना आ गया। इससे भी बड़ा इमोशनल मौका वो था जब गौहर की मां इस्माइल दरबार आमने सामने आए। गौहर की मां ने इस्माइल से कहा कि बेटी का ध्यान रखिएगा। इस्माइल ने बताया कि गौहर की मां ने मुझसे कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैंने उनसे कहा कि आपकी बेटी इतनी काबिल है कि वो मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखेगी। ससुर के मुंह से ये तारीफ सुनकर गौहर ने गर्व महसूस किया। वाकई में ऐसे ससुर पाकर गौहर भी अपने आप को भाग्यशाली मान रही है। तो गौहर और जैद को लेकर आप भी कमेंट जरूर करें। 25 दिसंबर का दिन गौहर खान और जैद के लिए बहुत खास दिन था। दोनों ने इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए खूब तैयारियां कर रखी थी, लेकिन फोटोग्राफर्स ने इनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। अपनी शादी वाले दिन गौहर रोने पर मजबूर हो गई। फोटोग्राफर्स ने गौहर को इतना परेशान किया कि वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई। जबकि गौहर खान ने मीडिया को स्पेशल बुलाया था, उनका आदर किया, उन्हें खुद अपने हाथों से मिठाई देती नजर आई थी। उसके बाद भी गौहर को मीडिया ने परेशान कर दिया और वो शादी वाले दिन अपने पति पर भी गुस्सा करती नजर आई। उन्होंने मीडिया का गुस्सा अपने पति पर उतार दिया। इतने लोगों के सामने गौहर ने जैद का भी अपमान किया। दरअसल गौहर जैद के रिसेप्शन पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पहले तो कई टीवी स्टार्स को गौहर के रिसेप्शन में शामिल होते देखा जाता है। उसके बाद जैसे ही गौहर जैद एंट्री करते हैं, वैसे ही मीडिया वाले गौहर को घेर लेते हैं। मीडिया वाले गौहर के पास ऐसे आते हैं जैसे गुड़ में चींटियां चिपक गई हों। एक तो इतने हैवी लहंगे को कैरी करना, ऊपर से मीडिया का ऐसा चिपकना गौहर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। गौहर एंट्री लेते वक्त अपने लॉन्ग लहंगे को संभालने को कहती हैं। इतने में फोटोग्राफर्स उनकी फोटो लेना शुरू कर देते हैं। गौहर कई बार अपना गुस्सा पीती हुई दिखती हैं, लेकिन जब गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो चीखती हैं कि पीछे हटिए, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। गौहर के इस जवाब के बाद फोटोग्राफर्स अपनी हद में आते हैं और फिर गौहर एक एक करके सबको पोज देती हैं। जैसे तैसे यहाँ पर मामला खत्म हुआ कि फिर से फोटोग्राफर्स ने जैद का दिमाग खाना शुरू कर दिया। फोटोग्राफर्स जैद को रोमांटिक अंदाज में पोज देने को कहते हैं। इतना ही नहीं, वो बार बार जैद को फोर्स कर रहे हैं
कि गौहर को रोज देकर प्रपोज करें, लेकिन गौहर नहीं बोल रही थी। फोटोग्राफर्स बार बार कह रहे कि जैद भाई गौहर मैडम को रोज दीजिए, लेकिन गौहर मना कर रही थी। यहाँ पर भी गौहर चीखी और फिर वो धन्यवाद कहकर अंदर की तरफ चली गई। और फिर से फोटोग्राफर्स उन्हें बुलाते हैं, कहते हैं कि मैडम नाराज हो गई क्या, अच्छा एक सिंगल पोज ही दे दीजिए। जिसके बाद गौहर उदास चेहरे के साथ सिंगल पोज देती हैं। मतलब इन कुछ मिनट्स में ही गौहर रोने पर मजबूर हो गई। फोटोग्राफर्स की इन हरकतों से गौहर खान इतना ज्यादा इरिटेट हो गई कि वो फिर एक मिनट भी बाहर नहीं रुकी और जैद को वहीं छोड़कर अंदर चली गई। यहाँ पर जैद का अपमान भी हुआ, क्योंकि मीडिया के सामने गौहर जैद को फूल देने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं। उन्हें भी इस वक्त बुरा जरूर लगा होगा। फिलहाल तो इस वक्त गौहर जैद को गाजा नाम से बुलाया जा रहा है। इनकी कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। गौहर खान और जैद दरबार की शादी के कई सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं। कभी गौहर जैद अपनी शादी की मिठाइयां बांटते दिखते हैं, तो कभी गौहर अपने निकाह पर इमोशनल होती दिखाई देती हैं। और फिर से इनकी एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब जब पूरी महफिल को छोड़कर गौहर अपने होने वाले शौहर के साथ कमरे में बंद हो जाएंगी, तो यकीनन कुछ गड़बड़ी का शक तो होगा। जी हाँ, गौहर जैद के परिवार वाले शादी की तैयारियों में लगे थे। जश्न मनाया जा रहा था। वहीं गौहर और जैद एक कमरे में बातचीत करते नजर आए। हम आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दिखाएंगे, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि असली वजह क्या थी, जिसकी वजह से गौहर जैद को कमरे में जाकर बात करनी पड़ी। दरअसल वीडियो में देखा जा रहा है कि निकाह के 1 घंटे पहले गौहर जैद को लेकर कमरे में जाती हैं और उनका टचअप करती हैं। जी हाँ, गौहर अपने शौहर को तैयार करती नजर आई। गौहर ने अपने हाथों से अपने शौहर को तैयार किया। उसके बाद गौहर भी अपने ड्रेस के दुपट्टे की टकिंग करती नजर आई। कमरे में दोनों पति पत्नी तैयार हो रहे थे। इनके अलावा कोई भी पार्लर का नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद खतरनाक बीमारी की वजह से इन्होंने ज्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं किया और वो अपनी शादी की तैयारियां खुद करते नजर आए। गौहर और जैद का कहना है कि जो काम उनसे हो सकता है वो काम वो खुद करेंगे। ऐसे में गौहर जैद अपनी शादी में खुद तैयार होते दिखे। गौहर जैद की इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। इस वक्त खतरनाक बीमारी को ध्यान में रखकर लोग शादी तो कर रहे हैं, लेकिन शादी में कुछ खास लोगों को ही शामिल कर रहे हैं। सिर्फ जरूरी लोगों को अपने पास आने की इजाजत दे रहे हैं और यही गौहर जैद ने किया। इन्होंने भी अपने पास लोगों को आने नहीं दिया, पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा। अब देखना होगा गौहर जैद हनीमून पर कहाँ जाते हैं। यकीनन वो दुबई तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 1 महीने पहले ही गौहर जैद दुबई में छुट्टियां एंजॉय करके लौटे हैं।